दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह। आप लोग को मैंने पार्ट 1 यानी कि 21 वाले जो सेट था आपका, उसमें मैंने आपको ट्रायंगल की पहचान मैंने आपको बताई थी। कई पार्ट बात किए थे, जैसे हम यहाँ पे ऐसे एक आपको रिवीजन करवा देते पार्ट 1 का। जैसे हमने न्यून कोड की बात की थी, न्यून कोड की हमने पहचान बताई थी कि 190 से कम हो, क्या हो, 90 से कम हो 90 डिग्री से, और शॉर्ट फॉर्म में समझते चलिए 0 से अधिक हो, 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, तो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ये हो गया न्यून कोण का, ठीक है, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा कोण हमने बात किया था समकोण का। समकोण का सीधे क्या होता है, ये 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री का होता है, ये हमारा समकोण होता है, राइट एंगल। यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर बना दे रहे हैं। प्रोटेक्टर इस टाइम है नहीं, देखिए आपको दिखाते हैं। ये जैसे हमारा प्रोटेक्टर, तो ये हमारा क्या होता है, 90 होता है डायरेक्टली, ठीक है। ये मिड का जो पॉइंट होता है कितने पर, समकोण कितने होता है, 90 पे होता है। तो ये आपको पहचान आपको याद रखिए। प्रोटेक्टर की मैंने दिखाया, तो 90 से कम हो और 0 से क्या हो, अधिक हो, तो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। अगले कोण की बात करें तो हमारा समकोण हो गया। रिज कोण की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एक कोण की हम सीधे सीधे डायरेक्टली पहचान बता रहे, कैसे आप पहचान करेंगे कौन सा कोण है कौन सा नहीं, सिर्फ इसकी हम पहचान करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिज कोण हमारा क्या होता है, एक राइट, यहाँ पे जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन जो होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे रिज कोण मतलब ये जो प्रोटेक्टर का स्ट्रेट लाइन, ये मिड का पॉइंट यहाँ से लेके 180 सीधे क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, तो वो हमारा क्या होता है, रिज कोण होता है। रिज कोण जो 180 हुआ, हमने आपको बताया था 90 प्लस इधर होता है, 90 प्लस इधर होता है, तो ये जब दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, रिज कोण, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगले का हम बात करेंगे अधिक कोण। किसकी बात करेंगे, अधिक कोण की। अधिक कोण आप समझ जाइए, 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से क्या हो, कम हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। मतलब कि आपको यहाँ 180 से क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और उसके बाद 90 से क्या हो, अधिक हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 90 से अधिक हो, 180 से क्या हो, कम हो। ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण की पहचान 90 से अधिक हो, 90 ना हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 90 देता है तो 90 मत करिएगा, ऑप्शन में 0 देता है तो 0 मत करिएगा, पहचान आप ध्यान दीजिए। और इसे रिज कोण क्या लिख लीजिएगा, 180, ठीक है। 180 से कम हो, 90 से अधिक हो, तो हमारा कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। बात पूरा क्लियर ध्यान दीजिएगा। यानी कि 90 से अधिक, हमारा प्रोटेक्टर दिख रहा है 90 से अधिक हो, लेकिन यहाँ जो 180 होता है इससे क्या हो, कम हो, तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगले की बात करेंगे, हमारा होता है वृहद कोण। कौन सा कोण, वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, क्या है ये, रिफ्लेक्स एंगल से हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, 180 से मतलब 360 से कम हो और 180 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वृहद कोण 180 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। बात बस आपको शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप ये शॉर्ट ट्रिक तैयार किए रहेंगे, मेन पॉइंट, तो आप कभी भी कोई पूछेगा अधिक कोण क्या होता है, वृहद कोण क्या, तो आपको डिफिनेशन पूरी क्लियर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, 90 मोर देन एंड लेस देन, बट लेस देन 180, बस इस तरीके से आप डिफिनेशन आप बताते चलेंगे अधिक कोण वृहद कोण का, तो आपको क्लियर हो जाएगा फंडा। यहाँ देखिए हमारे प्रोटेक्टर आपको मैंने दिखाया, यहाँ भी इसका कोण बनेगा कैसे, वृहद कोण का। ध्यान दीजिएगा, 180 से, जैसे 180 से अधिक होना चाहिए, 185 मान लीजिए, ये आपको यहाँ पता है कि 180 ये होता है, आपका ये यहाँ प्रोटेक्टर है, आपको पता है ये कितना 180 का होता है, लेकिन 185 बोला गया तो मतलब थोड़ा सा आगे, कितना, थोड़ा सा 5 आगे किया गया, तो ये हमारा यहाँ से जो कोण बना, तो वो कितने बना है, 185 का बना है। मतलब कि 360 से कम हो और 180 से अधिक हो, 180 भी ना हो, 180 से अधिक हो, तो हमारा कौन सा कोण कहता है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहद कोण। ये आपने इतने एंगल आपको कंफर्म हुए। ये जो मैंने था, ये पार्ट 1 के मैंने आपको रिवीजन करवाए हैं। ये अगर आप ये पॉइंट अगर आप तैयार किए रहेंगे तो आप कभी भी कोई भी कोण बताएंगे, और अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके दूंगी, आप कैसे उसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा कोण है कौन सा कोण नहीं है, पहचान कैसे करें। ऑप्शनल क्वेश्चन तो बनेगा ना कि इसमें वृहद कोण कौन सा है, 360 करके 180, हमेशा बस एक चीज, अगर 180 से अधिक बोला गया, 180 टिक नहीं करेंगे कि वृहद कोण में 180 है तो इस पर टिक कर, नहीं, 180 से अधिक होना चाहिए, 360 से कम, वो कौन सा कोण होगा, हमारा वृहद कोण होगा। 360 तक पहुंच जाएगा तब भी सही है, लेकिन 180 पे नहीं, 180 से एक पॉइंट में भी ज्यादा होना चाहिए, तब भी वो सही होगा, ठीक है।
ऐसे इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है, कोड युग में क्या होते हैं ये सब, इतना आप नोट करिए। यहाँ देखिए, अब हम बात करेंगे कोड युग्म की। किसकी? कोड युग्म की। कोड युग्म की पहचान आप कैसे करेंगे कि कोड युग्म है, इस चीज को आप भी ध्यान दीजिएगा। कोड युग्म की पहचान हम कैसे करेंगे? एक ही कोड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। इसे हम लोग कहते हैं एंगल पेयर, ठीक है। कोड युग्म का क्या कहते हैं? एंगल पेयर कहते हैं। कैसे इसकी पहचान करेंगे? हम यहाँ पे देखिए, एक मतलब रिज रेखा, यहाँ से मैंने एक ओ बी लिया, क्या लिया? ओ बी, यहाँ से ओ ए, और इसी से मिला हुआ एक और मैंने कोण बनाया ओ सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे बस एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ओबी अगर आप देखेंगे इन दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है? उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु पे विभिन्न प्रकार के कोण बन रहे हैं। यहाँ देखिए ओसी, एक कोण यहाँ बना ओए, तो ये सब क्या बन रहा है? कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इन कोणों के जोड़ों को ही हम क्या कहेंगे? कोण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? इनके जो जोड़े को हम, इनके जोड़े को हम क्या कहेंगे? कोण युग्म। और ओ भी इन दोनों के क्या है? उभयनिष्ठ है। और कोण कौन कौन से विपरीत दिशा में दो कोण कौन से बन रहे हैं? ओ ए तथा ओ सी। तो आपको कोण युग्म का पता चल गया। कोण युग्म क्या है? ओ बी, जो विभिन्न प्रकार के जो जोड़े बन रहे हैं कोण के, ये जो जोड़े बन रहे हैं, इन्हें को हम क्या कहते हैं? कोण युग्म कहते हैं। बात क्लियर हो गई? आसन्न कोण एक होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोण। आसन्न कोण की पहचान कैसे करेंगे कि आसन्न कोण है? इसी में आप देखिए ध्यान से, इसी फिगर में आप बताते हैं। आसन्न कोण हमारा जो होता है, ध्यान दीजिए, एडजेसेंट जो एंगल होता है, यहाँ पे एक चीज उभयनिष्ठ भुजा पहले पकड़ेंगे। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? अगर आप देखेंगे ओ उभयनिष्ठ एक शीर्ष है यहाँ पे, जो यहाँ से एक कोण गया है, यहाँ पे एक कोण गया, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या है? यहाँ पे एक शीर्ष भुजा है। दूसरी बात देखिए, ओ बी जो है, इन दोनों की ओ बी एक जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर देखिए दूसरी भुजा ओ ए तथा ओ सी, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है कि नहीं? जो ओ ए है और ओ सी है, ओ बी के विपरीत दिशा में दोनों कोण क्या है? स्थित है कि नहीं है? बस क्लियर, बात एकदम क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। तो यही जो हमारी भुजा है, ये क्या है? आसन्न कोण। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, कौन से कोण बन रहे हैं? आसन्न कोण बन रहे हैं। क्लियर हो रही नहीं बात आपको? अगली कोण की हम बात करेंगे, यहाँ पे रैखिक युग्म। किसकी बात करेंगे अब हम? रैखिक युग्म। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, लीनियर पेयर जिसे हम लोग कहते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। पहचान बस ध्यान दीजिए कैसे हम पहचानेंगे। रैखिक युग्म में जैसे हमारा एक ऋजुरेखी है, यहाँ पे 180 का आपको पता है, ऋजुरेखी वाला 180 के पहले से होता है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, ये हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ से विपरीत दिशा में दो कोण, एक ओ ए, दूसरा ओ सी। बात इतना क्लियर हुआ? ये विपरीत दिशा में है, यहाँ से हमने एक कोण बनाया बी पॉइंट लेकर, ठीक है। अब आप इतना बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने एक कोण और बनाया बी, यहाँ पे देखिए एक कोण ये बना, दूसरा कोण एक देखिए ये बना, दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ओ सी और ए। उभयनिष्ठ कौन है? ओ बी। और इनके विपरीत दिशा में कौन कौन कोण बन रहे हैं? ओ ए ओ सी। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ए ओ बी कोण, सी ओ बी, दो कोण बन रहे हैं, ए ओ बी सी ओ बी, दो कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो रैखिक युग्म में ओ बी देखेंगे, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और देखिए ओ ए ओ सी विपरीत इनकी किरणें है कि नहीं है? ओ बी का जो उभयनिष्ठ है, ओ सी या फिर सी ओ, फिर और ओ ए, इन दोनों ये विपरीत किरणें है किसके? उभयनिष्ठ ओ बी के। इतना आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ? आसन्न कोण के एक रेखा युग्म कहते हैं। ये आपको आसन्न कोण की अगर यहाँ बात करें तो ये अगर आप देखें, ये आसन्न कोण के ऐसे युग्म
ऐसे युग्म को क्या कहेंगे हम, रैखिक युग्म कहेंगे, जो OB उभयनिष्ठ के O एक किरण OC किरण, तो ये हमारे जो किरण दिख रही है ये हमारे क्या है, आसन्न कोण के रैखिक युग्म है। आपको इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्मता जो कोण बनते हैं रैखिक युग्म से, इनकी हम बात कर रहे हैं। रैखिक युग्म में से जो कोण बनता है, ये जो कोण होंगे ये संलग्न कोण कहलाएंगे। कौन से कोण, संलग्न कोण कहलाएंगे। लेकिन क्या जो सदैव रैखिक युग्म होगा, जो सदैव रैखिक युग्म होना आवश्यक नहीं कि सदैव रैखिक युग्म हो। एक डिफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म में इस चित्र के अकॉर्डिंग में अगर हम आपको बताएं। नेक्स्ट चलिए आगे कोण की हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको रख करके, ठीक है। अगले कोण की बात करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सी कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है, क्रॉस कटेगा, जो हमारी लाइनिंग होगी क्रॉस। यहाँ से हमने देखिए एक यहाँ से क्या किया हमने, AB, ठीक है। दूसरा हमने लिया CD। अब आप ध्यान दीजिए, एक कोण ये बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इनका हमने नाम दिया। एक यहाँ से ले लीजिए, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने कोण की। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर रैखिक युग्म कोण, यहाँ से अगर हम बात करें रैखिक युग्म कोण, अगर देखिए एक कोण तथा 2, ठीक है। फिर उसके बाद कोण 2 तथा कोण 3, फिर कोण 3 तथा कोण 4, ऐसे देखते हैं कोण 4 तथा कोण 1। इन कोण को हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। ऐसे कोण को अगर लिखा जाता है कोण 3, अगर लिखा जाता है कोण 1 तथा कोण 3 तथा कोण 4 तथा कोण 2 रैखिक युग्म है, तो वहां कहेंगे नहीं, यहाँ रैखिक युग्म नहीं। ये जो है सेंटर वाइज चलते हैं, कोण 1 तथा कोण 2 तथा कोण 2 तथा कोण 3, कोण 3 तथा कोण 4, कोण 4 तथा कोण 5, तो ये जो हमारे होंगे तब ये जाके हमारे एक रैखिक युग्म होंगे। लेकिन अब एक ये भी पहचान है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे, ये शीर्षाभिमुख है या नहीं। यहाँ देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, ये कोण 1 तथा कोण 3, ठीक है। कोण 1 तथा कोण 3 अगर रखे पता करेंगे, यहाँ पे कोण 1 एंगल की बात करेंगे, कोण 1 तथा कोण 3, ठीक है। आमने सामने की भुजा की बात करेंगे, फिर तथा और कोण 2 तथा कोण 4, ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसकी पहचान यही है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर लिखा रहे कोण 1 तथा कोण 2 तथा कोण 2 कोण 3, अगर इस तरीके से पूछ रहे क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो कहेंगे नहीं, शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। अगर कोण 1 तथा कोण 3 तथा और कोण 2 तथा कोण 4 इस तरीके से करके लिखा, तो हमारा कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण की आपको पहचान, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, शीर्षाभिमुख कोण कब होंगे हमारे, ठीक है। चलिए कोटपूरक कोण की बात करते हैं हम। कोटपूरक, ठीक है, कोटपूरक कोण। इसमें आपको क्या करना है, इसका हम रख करके आपको कोटपूरक कोण का दिखाते हैं।